वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी स्पेशल रिपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पेशल रिपोर्ट माय फ्रेंड मोदी। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीली। प्रधानमंत्री मोदी यारों के यार हैं, एक सच्चा दोस्त ही पूरी दुनिया की नजरों के सामने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ये कह सकता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। सभी अमेरिकी अखबारों में ये खबर हेडलाइन बनी। 7 समंदर पार मौजूद मोदी के यार ये जानते हैं कि ये शख्स जिंदा दिल इंसान है, दोस्ती करता है तो टूट कर करता है। मोदी की इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी की दुनिया कायल है। लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष हर एक मंच से कहता है ये है मेरा सच्चा दोस्त, माय फ्रेंड मोदी। Namaste. Namaste. My true friend, Prime Minister Modi. पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और डिप्लोमेसी का डंका दुनिया देख और सुन रही है। My true friend. Thank you, my friend. A friend of India. बात जब दोस्ती की हो तो यारों के यार बन जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो सरहदें पार कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो 7 समंदर पार निकल जाते हैं पीएम मोदी। और बात जब दोस्ती की हो तो तमाम बंदिशें भी तोड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सारे जमाने में ये चर्चा है कि पीएम मोदी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं। जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, दिल से मिलते हैं और दोस्ती की बुनियाद तैयार कर देते हैं। बीते 8 सालों में मोदी के दोस्तों की लिस्ट लंबी जरूर हुई है, लेकिन उसके साथ ही हर दोस्त से उनके रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। बराक ओबामा से लेकर बाइडेन तक, पुतिन, नेतन्याहू, मैक्रोन, बोरिस जॉनसन, शिंजो आबे, एंजेला मर्केल, इसके अलावा एक नहीं बल्कि 6 मुस्लिम देश भी मोदी की यारी के मुरीद हुए हैं। मोदी के दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही करते हैं, क्योंकि पुतिन और मोदी की मुलाकात का लाइव टेलीकास्ट अमेरिका में व्हाइट हाउस तक हुआ है। समरकंद में पीएम मोदी और जिगरी दोस्त पुतिन के बीच दिल खोलकर बातें हुई। मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि पुतिन से दोस्ती के मायने क्या है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान विश्व के तमाम बड़े देश रूस को पाबंदियों की जंजीर में जकड़ रहे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। वो रूस से लगातार सस्ते दाम पर तेल खरीद रहे थे और आर्थिक दुश्वारियों में दोस्त की मदद डॉलर के जरिए कर रहे थे। पाबंदी की नसीहतों और तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत ने बीते कुछ महीनों के दौरान रूस से अपने तेल आयात का ग्राफ बढ़ाया है। भारत के तेल आयात में फरवरी 2022 से पहले जहां रूस की हिस्सेदारी केवल 2% की थी, तो वहीं जुलाई अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 19% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण में भी भारत की मदद कर रहा है रूस, और 2031 तक करीब 6 लाख AK-203 राइफल भारत को मिल जाएंगी। इसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है और ये मिसाइलें भारत को मिलना शुरू हो गई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि रूस से नजदीकी के बावजूद कभी अमेरिका भारत को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चाहे ओबामा हो या फिर ट्रंप या बाइडेन, सबको पता है कि मोदी क्या है, कौन है, कैसे हैं और पूरी दुनिया में कितनी धाक रखते हैं। मोदी का यही प्रभाव है कि फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के तहत भव्य स्वागत देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ और यारी में कसीदे पढ़े थे। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. He started out by his father's side as a Chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस से बहुत दूर ग्रिल के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और वापस लौट आए। मगर जब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हुए और पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका विजिट की तो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वागत का ऐसा इंतजाम किया कि चीन और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। इसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की थी। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो अब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी। पीछे व्हाइट हाउस दिखता है और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी, तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। प्रधानमंत्री की एक खासियत और है, जो उनसे एक बार मिला वो बस उन्हीं का हो जाता है। मोदी की आत्मीयता ऐसी होती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मोदी ने उन्हें नाम लेकर संबोधित किया था। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया। उस दौरान हालांकि कुछ विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इसके लिए आलोचना भी की थी, लेकिन दोस्ती को सबसे ऊपर रखने वाले मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की विदेश नीति और दोस्ती दोनों ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी proधानमंत्री बने 8 महीने भी नहीं हुए थे और मोदी ने बराक ओबामा को 26 जनवरी के मौके पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। ओबामा भी मोदी की यारी के ऐसे मुरीद हुए कि सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर 26 जनवरी की परेड में मोदी के साथ खास मेहमान बनकर घंटों बैठे रहे। यही वो अमेरिका है जिसने कभी मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका जाते हैं तो हर राष्ट्राध्यक्ष दिल खोलकर स्वागत करता है, रेड कारपेट बिछाता है, गले लगाता है और हाथों में हाथ डालकर स्टेज शो तक होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाने लगे तो उनकी इस हग डिप्लोमेसी की चर्चा हर तरफ होने लगी। लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आई, उनकी घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गईं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये प्यार बांटना यूं ही अनवरत जारी रखा। आज भी
जब वो अपने 7 समंदर पार वाले किसी यार से मिलते हैं तो उनकी यही गर्मजोशी नजर आती है। मोदी के जिगरी दोस्तों में एक नाम इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी लिया जाता है। फ्रेंडशिप डे पर नेतन्याहू जब मोदी के साथ फोटो शेयर करते हैं तो लिखते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नेतन्याहू का भारत से गजब का लगाव रहा है। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरा किया तो नेतन्याहू ने अपने दोस्त का स्वागत हिंदी में करते हुए कहा कि स्वागत है मेरे दोस्त, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया था। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मोदी को दुनिया की महान शख्सियतें यूं ही अपने दोस्तों में शुमार नहीं करती, उसकी वजहें हैं। याद कीजिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर, जब चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों की जरूरत का ख्याल रखा। मानवता के नाते हर मुल्क की दिल खोलकर मदद की। विदेशी दोस्तों ने भी भारत को सहारा दिया था। किसी ने वेंटिलेटर, किसी ने ऑक्सीजन, तो कोई कोरोना किट भेज रहा था। जब भारत की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दोस्ती बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की। 2 साल में दुनिया भर के करीब 50 देशों को 23 करोड़ से ज्यादा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भेजी। अपने ही देश में तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए मोदी ने 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज दान में दे दी। वैक्सीन की ये डोज अफ्रीका के 33 देशों, एशिया के 9 देशों और दक्षिण अमेरिका के 2 देशों बोलीविया और निकारागुआ, ओसियाना के पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड के साथ पश्चिम एशिया के सीरिया और यमन तक पहुंचाई गई। मोदी की फ्रेंडशिप केमिस्ट्री ऐसी है कि भारत में हिस्ट्री बननी ही थी। मोदी का मैजिक ऐसा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के अलावा मुस्लिम देशों में भी उनका जबरदस्त क्रेज है। कई मुस्लिम मुल्क मोदी के फैन हैं। मोदी को एक बार नहीं बल्कि 6 बार सर्वोच्च सम्मान इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी का नतीजा है। साल 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद मिला था। इसी साल उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से भी सम्मानित किया गया। भूटान के राजा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक गाइल्पो से नवाजा। दोस्ती के लिए मोदी सिर्फ 7 समंदर पार नहीं गए बल्कि सरहदें भी पार कर गए। साल 2015 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। बातचीत में नवाज शरीफ ने उन्हें लाहौर आने का न्योता दिया। फैमिली फंक्शन में शरीक होने के लिए मोदी भी तुरंत पहुंच गए। नवाज की मां के पैर छुए और पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि मोदी पाकिस्तान की आवाम का भला चाहते हैं। भारत के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मोदी के लाहौर जाने के फैसले से हैरानी भले हुई, मगर सारी दुनिया मोदी के इस कदम की मुरीद हुई। प्रधानमंत्री ने जिस शिद्दत से दोस्ती की, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जब भारी दुश्मनी की आई तो वो भी आंखों में आंखें डालकर निभाई। बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सीना तानकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई। मोदी के दोस्तों में एक नाम और बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है, वो है शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मोदी की दोस्ती की शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी जब नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री के जापान दौरे के बाद तो शिंजो आबे मोदी के मुरीद हो गए। उनके भारत आगमन पर मोदी ने उन्हें बनारस घुमाया, गुजरात दिखाया। शिंजो आबे ने भी बिना देर किए 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश करने का ऐलान कर दिया। मगर 8 जुलाई 2022 की तारीख जैसे मोदी के सीने में शूल की तरह चुभी जब एक चुनावी कैंपेन के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान ने अपना नेता खोया, मगर मैंने तो एक जिगरी दोस्त कमाया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे तमाम मुल्कों की लिस्ट है जिनके राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की दोस्ती के कायल हैं। डिप्लोमेसी और याराना ये कैसे निभाया जाता है मोदी अच्छी तरह जानते हैं। आज भारत की ताकत और कद दोनों दुनिया में बढ़ा है।
तो इसके पीछे मोदी की कूटनीति और दोस्ती है, दोनों का ही योगदान है। आज हिंदुस्तान की पहचान अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक ओहदा रखती है तो इसके लिए मोदी की ईमानदार दोस्ती भी बहुत बड़ी वजह है। मोदी को मालूम है कि भारत की जरूरत क्या है। मोदी जानते हैं कि भारत के लिए कौन कितना अहमियत रखता है। मोदी को यह भी खबर है कि देश की अक़लियत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का फॉर्मूला क्या है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया कहती है माय फ्रेंड मोदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल। जी जनाब, काफ़ी कुछ तो हमें अंदाज़ा था कि इतना अंदाज़ा नहीं था कि ताल्लुकात अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, पर्सनली अच्छा बहुत टाइम मोदी जी ने गुजारा एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो अक्सर हर साल कोई ना कोई किसी न किसी कंट्री का कोई ना कोई इवेंट होता है। बाद दफ़ा सार्क होता है, तो बाद दफ़ा यूएनओ होता है, तो बाद दफ़ा दूसरे इवेंट्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, देशों की जो हैसियत है, देश क्या है क्या नहीं है, वो अपनी जगह अहमियत रखता है। लेकिन सबसे पहले तो जो लोग आपस में दो लोग मिलते हैं वो तो जीते जागते लोग हैं ना, जुड़ते हैं। उसके उनके भी इमोशन है ना, उनके भी अल्फाज हैं, उनके भी जज्बात हैं, उनके भी बॉडी के आसपास एक ऑरा है जो सामने वाले को आकर्षित करता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करता है किस तरीके से। अच्छा, कहते हैं ना कि जब दो शख्स आपस में फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो क्या मुस्कुराहट पास होती है, किस पता है आपको, यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाने का जो अंदाज़ होता है, वो भी मैटर करता है। जो हाथ को थोड़ा सा यूँ मजबूती से पकड़ता है, एक बंदा यूँ हाथ मिलाता है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कई लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर गए और हमें क्या करना चाहिए था। और हम अच्छा, कुछ लोगों की नेचर में एक चीज़ शामिल होती है, गर्मजोशी, खुश अखलाकी, अच्छा बिहेवियर, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान किसी से अच्छे तरीके से मिलना। अब एक पीएम है, वो ये सोचे यार किसी कंट्री के पीएम से किस तरह मिलूं, मैं तो आज अपनी ड्यूटी पे हूँ, कल मैं नहीं आऊँगा, बस ठीक है रस्म पूरी करनी है, किसी देश जा रहा हूँ। तो अब मोदी जी का अपना एक बच्चों से भी इतना अखलाक से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी कंट्री के पीएम सीएम से या सदर से या प्रेसिडेंट से किस गर्मजोशी से मिलते होंगे। तो आज वो चीज़ जो है असर दिखा रही है। काफ़ी टाइम ये मिले हैं, पूरे देश पूरी दुनिया घूमे हैं, हर जगह काफ़ी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। तो उसकी ये नतीजा निकला है कि जब एक इंसान जो है वो प्योर दिल का होता है, साफ दिल का होता है, शफाफ होता है, उसके दिल के अंदर कोई मैल नहीं होता, तो जब वो मिलता है तो वो चीज़ वाकई कंट्रियों के ताल्लुकात अपनी जगह पे, इनका ताल्लुक किसी भी शख्स से, किसी भी शख्स के से मुराद किसी भी कंट्री के पीएम से, प्रेसिडेंट से एक तरह से पर्सनली बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि आपको पहले सामने वाले को अपनाना पड़ता है, फिर सामने वाला आपको अपनाता है। ठीक है, कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो पहले आपको अपनाए और फिर आप उसको अपनाओ। ठीक है, और मैंने अक्सर ये मैसेजेस हमें अक्सर जानवर भी देते हैं। आप कोई भी पेट पालो, कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ जानवरों को भगा रहे होते हो अपने घरों से। ऐसा हुआ मेरे साथ पिछले दिनों कि एक बिल्ली थी, उसको मैं बार बार भगा रही हूँ, मुझे नहीं रखना, पता नहीं बिल्ली है, हमें अच्छा नहीं समझा जाता है। तो 3-4 बार मैंने उसको भगा दिया। वो बार बार गेट पे आ रही है, बार बार गेट पर आ रही है, मतलब वो मानूस हो गई थोड़ा सा कि इस घर में मैं सेफ़ हूँ और सिक्योर हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि वो फिशर पकड़ कर आ गई गेट पर, और वो उसके मुंह में फिशर, वो चिल्ला भी नहीं सकती है, और उसके पीछे गली के बच्चे घूम रहे, दौड़ रहे उसको मारने के लिए पत्थर वगैरह लेकर, और वो बिल्कुल मैन गेट पे खड़ी है कि मुझे आप ही अंदर लोगे तो मैं नहीं तो मुझे यहाँ पे कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं लूँगी। आखिर में बिलाखिर तंग आकर हमने उसको अंदर लिया उसकी जान बचाने के लिए, और फिर उसके बाद उससे फिशर छुड़वाया, और फिर वो जो भी है। तो मैंने देखा है कुदरत ने ना कुछ मैसेजेस जानवरों में भी रखे हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो मैंने उसकी इस चीज़ से सीखा कि आप पहले किसी को अपनाओ, आप पहले दिल से किसी को अपना मानो, आप पहले किसी को गैर ना समझो, तो फिर सामने वाला भी आपको बिल आखिर हार कर, थक कर, कुछ भी कर भले वो आपको डिसलाइक करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए प्यार आ जाता है। ठीक है, और वो आपको अपना लेता है दिल से। तो मैंने मोदी जी के अंदर एक आदत देखी है कि वो सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते
कि वो मुझे सम्मान दे तो मैं उसे सम्मान दूंगा, वो मुझसे बात करे तो मैं उससे बात करूंगा, वो मुझसे मुखातिब हो तो मैं उससे मुखातिब होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा, मैं अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठा रहूँगा। ऐसा नहीं है। अक्सर मैंने देखा है ब्रिटेन के जो वो हैं प्रेसिडेंट, वो आए थे, आपने देखा था बाकायदा आरती हो रही थी, बाकायदा वो रिलीजियस जगहों पे लेकर गए, टेंपल में लेकर गए, वो इतना खुश हो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उनके साथ साथ हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर यार इतना करता है? फिर उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये ऐसे फिर मिलवा हो सकता है, बहुत फ्रेंडली होंगे इनके साथ, तो ऐसा हो गया क्योंकि वो पहली वीडियो थी, मैंने इससे पहले इनको ऐसे देखा नहीं था। मैं तो पीएम जो हमारे यहाँ रवायती पीएम होते हैं, उनके ठाट बाट नहीं मिलते हैं, उनके नखरे नहीं मिलते, मैं वही वाले पीएम समझ रही। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो इतने फ्रेंडली हैं, इतने खुले दिल के हैं। फिर आज थोड़े दिनों बाद फिर मैंने जापान का सुना बहुत अच्छे टर्म्स हैं, रशिया का सुना बहुत अच्छे टर्म्स हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, टर्की से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, चाइना तक से जो भी छड़ते हैं, लेकिन टर्म्स अच्छे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये वो इंसान है जो खुद पहले अपनाते हैं। अच्छा, हर कोई आपको, मैं तो हैरान हो गई वहाँ पे जहाँ पे अमेरिका लव्स इंडिया, बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं बोलूँगी, मैंने तो पाकिस्तान के लिए नहीं सुना कभी अमेरिका के मुंह से। फिर ट्वीट कर रहे हैं कि जो एक और थे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, हाँ, कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, डियरेस्ट फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट प्रेसिडेंट, इतना प्यार दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मली सबको देते, इसका मतलब ये है कि उसी शख्स में कोई खास बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो उसके लिए इतना प्यार है ना। अच्छा, एक ख़ास बात जो मैंने बहुत पहले न्यूज़ में भी सुनी थी, हमारे यहाँ न्यूज़ पे बड़ी चली थी, बड़ी चर्चा हुए थे, बड़ी कंट्रोवर्शियल फैली थी, नवाज। हाँ, इसके अलावा मोदी जी का इंटरव्यू भी देखा था, तो उसमें उन्होंने वो पूरा वाक़या डिटेल से सुनाया था कि मैं गया हुआ था अफ़गानिस्तान, मोदी जी की नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मतलब है कि यहाँ चल क्या वो चलो यार रास्ते से मुझसे मिलते हुए चले जाना, इस तरह का कुछ वाक़या हुआ था। तो नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारे तो घर में शादी चल रही है, तो ये है कि आप होते हुए चले जाओ। अच्छा, नवाज शरीफ ने, देखिए नवाज शरीफ को, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ मोदी जी को समझते थे, जो उन्होंने इस तरीके से उनको ऑफ़र कर दी। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं सलाह लेता हूँ, फिर इन्होंने अपना जो मंत्री होते हैं आसपास उन सब से सलाह मशवरा लिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है पॉसिबल तो है, हाँ मतलब चीज़ें हो सकता है। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो, मोदी जी से पूछा उन्होंने, सलाह देने वाले ने सलाह ली, आप क्या चाहते हो? बोला हाँ मैं चला जाता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, मैं तो मेरा तो इरादा है। अच्छा, इन पे तनकीद हुई होगी इस चीज़ को लेकर, बहुत तनकीद पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आप कह रही हैं कि हुई होगी, तो हो सकता है हुई होगी। अंदर भी कहा कि हुई तो है, लेकिन बाकी देशों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया। अच्छा, कि यार ये पीसफुल पर्सन है, ये अमन व अमान वाले इंसान है, ये दोस्ती का हाथ खुद बढ़ाते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें फैली थी कि उन दिनों में वो नारा आज तक है, वो नारा आज तक है, और उनके ऊपर आज तक ये धब्बा है, मोदी का यार। बिल्कुल, जो मोदी का यार है वो कौम का गद्दार है, जो मोदी का यार है वो कौम का गद्दार है। अच्छा, मोदी के यानी फ्रेंड है वो। इसका देखिए, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है। अच्छा देखिए, आप अपने घर की सियासत अपनी जगह पे, वो इंडिया के पीएम है, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन उनके घर में शादी है, वो पर्सनली एज ए किसी शख्स को बुला रहे हैं, कोई शख्स, वो देखिए मोदी जी पीएम है, वो इंसान भी तो है ना, उससे पहले वो कई के दोस्त भी हैं, कई लोगों के दोस्त हैं, उन्होंने भी इस तरह से अहमियत दी, उन्होंने मतलब बुलाया, और वो मजे की बात आ भी गए। अच्छा, कितना एक मैं कह रही हूँ कितना स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग रहता होगा, हाँ, ये सारी चीज़ें, एक मिनट एक का कैलकुलेशन रहता होगा। उस वक्त टाइम हो सकता है वो ये कह रहे थे कि मैं जल्दी फ्री हो गया था, मुझे याद आ रही है उस वीडियो में। तो उन्होंने सोचा, मैंने इनको कॉल करा था ऐसे पता नहीं हाल अहवाल पूछने के लिए, तो उन्होंने इनवाइट कर लिया सडनली, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, फिर मैं गया, फिर मैंने मशवरा किया। हाँ, फिर मैं लेकिन एक बात है, बहुत मामलात होते हैं, सिक्योरिटी के मसले होते हैं, ये भी हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर दूसरा देश पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ बहुत ये एक तरह से यानी कि इन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत, अपनी ये सारी चीज़ों का उन्होंने एक सोचा हुआ है कि वो जब है। हमारे यहाँ भी यही होता है कि जब वो है, हम चाहे जितने भी अपने आप को सेव कर लें, जितना भी हम अपने आप को सिक्योर कर लें, जो होना है वो होना है। लेकिन बहुत बड़ी बात, बहुत हिम्मत की बात कि ये आए पाकिस्तान और बाकायदा मतलब शादी में दावा, वो कह रहे उनकी माँ के पैर छुए, दुआ ली, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और मैं कहता हूँ अगर हर पाकिस्तानी, ठीक है हमारा एक देश है इंडिया, पाकिस्तान, ये दोनों दुश्मनी है आपस में, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अगर एज ए पर्सनली, एज ए ह्यूमन बीइंग मोदी जी के बारे में अगर 2-4 वीडियो भी पाकिस्तानी देख लें, मैं कहता हूँ वाकई उनके फ़ैन हो जाएंगे। एज ए मैं वही बता रहा हूँ कि वो ठीक है, जो भी कंट्री है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, वो कि ठीक है एक अलग देश है, पड़ोसी देश है, मामलात गड़बड़ हैं,
लेकिन जो भी है, लेकिन वो एक एज इंसान भी तो है, तो एक दोस्ती भी तो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई, बड़े मामला हुए अच्छा, थे। लेकिन इस चीज़ से मुझे एक बात और भी समझ में आई कि अगर हाथ बढ़ाया जाए सामने वाले की तरफ से, तो वो कभी भी उन लोगों में से नहीं है कि आपको धुतकार देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आपको बुरा इम्पैक्ट मिलेगा उनकी तरफ से या बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा, वो अपनाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों, कि शायद कभी हमारी मोदी जी से मुलाकात होगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा एक पता नहीं क्यों लगता है। बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े दिख और कुछ नहीं। वैसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता जोक है। है ये, कभी हम दुबई में हैं या पता नहीं कहीं हैं, या इंडिया कभी विजिट करना का मौका मिला, कुछ भी, या टर्की में गए कभी, एक प्लान तो है एक छोटा मैं सा। खुशी के मारे मर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता, पता नहीं क्यों है। होगा, मैं उनको देखूंगी। देखिए होता क्या है कि मोदी जी जैसे व्हाइट हाउस की दीवार के साथ खड़े हुए थे जालियों के साथ, उन्हें पता नहीं, उन्हें कभी सोचा भी नहीं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी किस्मत हो गई। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।